13 अक्टूबर सन 2024 को DSSB TGT का जो इम्तिहान हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। इसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट में बताइए, और कट ऑफ के मुतालिक आपका नज़रिया क्या है, कितनी जा सकती है कट ऑफ, ये भी आप कमेंट में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ पहले किस नाम से जाना जाता था। तो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ को पहले बज़्म दास्तान गोया या फिर मजलिस दास्तान गोया के नाम से जाना जाता था। इसकी बुनियाद कब पड़ी थी। तो 1939 में पड़ी थी। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक जब शुरू हुई उसके 3 साल बाद 1939 में इसकी बुनियाद पड़ी थी। कहाँ पे इसकी पहली बैठक हुई थी। तो नसीर जामई के घर इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और इसमें जो अहम नाम शामिल हैं वो कौन कौन से हैं। तो बानियों में सैयद नसीर जामई, हफीज़ होशियारपुरी, शेर मोहम्मद अख्तर, ताबिश सिद्दीकी, नसीम हिजाज़ी वगैरह शामिल थे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में इकबाल की विलादत कब हुई ये पूछा जा रहा है। तो सभी को पता है अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे। 1877 ईस्वी में पैदा हुए थे। इनके शेरी मजमूओं की बात करें तो इनके 4 शेरी मजमूए हैं। पहला जो है वो बाग़े दरा, दूसरा बाले जिब्रील, तीसरा ज़रबे कलीम और चौथा अरमुगाने हिजाज़ है। अरमुगाने हिजाज़ इनका ऐसा शेरी मजमूआ है जो आधा उर्दू में और आधा फ़ारसी में है। अगले सवाल पे चलते हैं। आप बीती सैर कर दुनिया की गाफिल, नौजवानी फिर कहाँ, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं। तो रशीद अहमद सिद्दीकी इस खुद नविस्त के मुसन्निफ़ हैं जिसका नाम है सैर कर दुनिया की गाफिल, नौजवानी फिर कहाँ। अगले सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि मुतनासिब ख़यालात के मजमुआ को क्या कहते हैं। तो पैराग्राफ कहते हैं। DSSB TGT के मुताबिक पैराग्राफ कहा जाता है मुतनासिब ख़यालात के मजमुए को। अगला सवाल है कि डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की किताब है तलाशे हक़, ये किसकी आप बीती का तर्जुमा है। तो महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ठीक है, उसका तर्जुमा किया था डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन ने तलाशे हक़ के नाम से। जवाहरलाल नेहरू की किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका तर्जुमा भी इन्होंने ही किया था। किस नाम से। तलाशे हिंद के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मरासी अनीस के किरदारों में करबला के अलमिया के हीरो कौन हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के जो मरसिए थे उसके हीरो हैं। अगला सवाल है हुज्जतुल इस्लाम, ये किस नावल का अहम किरदार है। हुज्जतुल इस्लाम जो नावल है, जो किरदार है, इब्नुल वक्त नावल का किरदार है, और इब्नुल वक्त मौलवी नज़ीर अहमद का नावल है। सिन्फ रिपोर्ताज किस सिन्फ अदब के ज़ेर असर उर्दू में मुंतकिल हुई। देखिए रिपोर्ताज लफ्ज़ जो है वो फ्रांसीसी ज़बान का है, लेकिन ये उर्दू में अंग्रेज़ी के असर से आई है, फ्रांसीसी के असर से नहीं आई है, तो इसलिए अंग्रेज़ी हमारा सही जवाब होगा। दास्तान कहानी की तवील, पेचीदा और भारी भरकम सूरत है। ये जो कौल है किसका है। कलीमुद्दीन अहमद का है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। उर्दू में सवानिह निगारी का आगाज़ किस सिन्फ से हुआ। तो तज़किरों से हुआ। तज़किरों का होना न होना बराबर है, ये कौन कह रहे हैं। ये कलीमुद्दीन अहमद कह रहे हैं, लेकिन सवानिह निगारी का आगाज़ उर्दू में तज़किरों से ही हुआ है। उर्दू की पहली सवानिह निगारी लिखने का सहरा हाली के सर जाता है जिन्होंने हयात सादी लिखी थी। उसके बाद उन्होंने यादगार गालिब और सवानिह हयात लिखी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मवाद जदीदियत झैल में से
کس کی ادبی اہمیت پر یا کس کی اہمیت پر زور نہیں دیتی ہے؟ تو محوریت پر، جو مابعد جدیدیت ہے وہ زور نہیں دیتی ہے۔ اگلے سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دکن کی کس مثنوی کے مرکزی کردار منوہر اور مدمالتی ہیں، یا پھر منوہر اور مدمالتی کا قصہ کس مثنوی میں ہے؟ تو گلشن عشق میں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایوان غزل یہ ناول کس کا ہے؟ جیلانی بانو کا ہے۔ تو ایوان غزل ناول کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو حیدرآباد کے جو جاگیردارانہ نظام تھے اس کو جیلانی بانو نے اپنی کہانیوں اور ناولوں میں موضوع بنایا تھا، اس لیے ایوان غزل جو ان کا ناول ہے اس کا موضوع جاگیردارانہ نظام ہے۔ کون سی انشائیہ خواجہ حسن نظامی کی نہیں ہے؟ جھنگر کا جنازہ، مکھی اور مٹی کا تیل، یہ تینوں خواجہ حسن نظامی کی تصانیف ہیں، جبکہ وکیل یہ خواجہ حسن نظامی کا نہیں ہے۔ مرزا دبیر کا اصلی نام؟ تو مرزا سلامت علی دبیر ان کا اصلی نام تھا۔ 1803 میں دلی میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے یعنی مرزا دبیر کے استاد کا نام ڈیٹر پلیزمی نے پوچھا تھا، کیا ہے؟ ضمیر، میر ضمیر۔ چلیے، سر سید احمد خان نے لائف آف محمد کے رد میں کون سی کتاب لکھی؟ لائف آف محمد یہ کتاب سر ولیم میور کی تھی، اس کے جواب میں انہوں نے خطبات احمدیہ لکھی تھی جس میں 12 خطبے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ کس افسانہ نگار پر فحش نگاری کے جرم میں مقدمہ چلا تھا؟ تو سب کو پتہ ہے منٹو پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا تھا۔ ان کا جو افسانہ تھا ٹھنڈا گوشت، کھول دو، ان سب پہ ان کو فحش نگاری کا مقدمہ چلا تھا۔ پروفیسر مجیب کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ تو لکھنؤ میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پہلا ڈرامہ کون ہے یہ آپ سے پوچھا گیا تھا، آگے سوال آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ کہانی کی شاعری میں نسائیت کا رجحان کہاں ملتا ہے؟ تو نشاتیہ عنصر، بناوٹ، نسائیت یہ سب دبستان لکھنؤ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی آغاش کشمیری کا ہے۔ اس کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ 2 قوموں کی طبقاتی کشمکش، یہودیوں اور عیسائیوں کی طبقاتی کشمکش ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں دکھائی گئی ہے۔ کل ہند انجمن ترقی پسند مصنفین کا جو پہلا جلسہ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ 1936 میں۔ کہاں پہ؟ لکھنؤ میں۔ صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ حال ہی نے مرثیہ لکھا تھا کس کا؟ مرزا غالب کا، بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حال ہی نے مرزا غالب کو بلبل ہند کہا تھا اور ان کا مرثیہ لکھا تھا۔ حیوان ظریف حال ہی نے کن کو کہا تھا؟ مرزا غالب کو کہا تھا۔ مضمون کس زبان کا لفظ ہے؟ تو عربی زبان کا لفظ ہے مضمون۔ اگلے سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آزاد اور مستقل نثری صنف کی حیثیت سے اردو میں رپورتاج کا وجود کس تحریک کی دین ہے؟ تو ترقی پسند تحریک کی دین ہے، پہلا والا آپشن صحیح ہوگا۔ اردو میں خاکہ نگاری کے صنف کا آغاز کس خاکہ نگار سے مانا جاتا ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ نے سب سے پہلے خاکہ لکھا تھا، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، جسے اردو کا پہلا باقاعدہ خاکہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ فرحت اللہ بیگ نے ہی اردو میں خاکہ نگاری کا آغاز کیا تھا۔ محمد مجیب کا ڈرامہ خانہ جنگی کیسا ڈرامہ ہے؟ تو 5 مناظر کا ایک المیہ ڈرامہ ہے، ٹریجڈک ڈرامہ ہے، چوتھا والا آپشن صحیح ہے۔ 1908 میں یورپ سے واپسی کے بعد علامہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں کون سی نظم پڑھی تھی؟ تو شکوہ نظم پڑھی تھی۔ قدم راؤ پدم راؤ یہ اردو کی پہلی مثنوی ہے، اس کو کس نے تصنیف کیا تھا؟ تو فخر الدین نظامی نے۔ اگلا سوال ہے کہ اردو ڈرامے کے شیکسپیئر کون کہے جاتے ہیں؟
तो आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। इनका पहला ड्रामा आफताब मोहब्बत है। इसके अलावा इन्होंने यहूदी की लड़की और रुस्तम सोहराब जैसे अहम ड्रामे लिखे। कुर्रतुल ऐन हैदर की कौन सी नावल का मौजू अवध के ज़वाल पजीर जागीरदाराना मुआशरा की मिटती हुई तहजीबी कदरों की निशानदही करता है? तो मेरे भी सनम खाने ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है जिसका मौजू लखनऊ के ज़वाल और मिटती हुई तहजीब को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अरहर का खेत इंशाइया है। रशीद अहमद सिद्दीकी का बहुत आसान सा सवाल है, सबने सही किया होगा। ये तो सबसे आसान सवाल था जो कि आपसे पूछा गया था। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, यह नुमाइश शराब की सी है। गज़ल का ये शेर किस शायर का है? तो मीर तकी मीर का है। इसमें कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? ये अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा तशबीह। आगे बढ़ते हैं। बाज़ार हुस्न प्रेमचंद का नावल है। इसमें किसको मौजू बनाया गया है? तो तवाइफ की ज़िंदगी को मौजू बनाया गया है। करबल कथा किस मुल्क के कुतुब खाने में मिली थी? तो करबल कथा ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी में मिली थी। ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी कहाँ है? बताओ, जर्मनी में है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें कोई शक नहीं कि हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ ने ज़िंदगी और समाज के मसाइल को बराह रास्त अदब का मौजू नहीं बनाया, ताहम इस तहरीक ने अदब का बुनियादी सरचश्मा ज़िंदगी को ही करार दिया है। ये जो कौल है मीरा जी का है। मीरा जी हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ से ही वाबस्ता थे। फ़साने अजाइब ये जो दास्तान है रजब अली बेग सरूर की, उन्होंने किसकी फरमाइश पे लिखी थी? तो हकीम असद अली की फरमाइश पे लिखी गई थी। किस दबिस्तान के शायरी में निशातिया उनसुर गालिब नज़र आता है? तो वह दबिस्तान लखनऊ। मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? तो मीर ज़मीर के। पहले ये शहरा था ज़मीर आया, अब तो ये कहते हैं कि उस्ताद दबीर आया, यानी मीर ज़मीर मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद थे और इस बात का उनको फ़ख्र था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बाज़ार हयात। ये अफसानवी मजमुआ है। किसका है? नया नाम दिखा था आप लोगों को, खालिद जावेद, हो सकता है आप लोगों ने लगा दिया हो, लेकिन ये अहमद नदीम कासमी का अफसानवी मजमुआ है। अहमद नदीम कासमी से मुताल्लिक कई सवालात पूछे गए थे। चलिए, ज़िंदगी को ख़तरात में डालने वाला सफ़रनामा की कौन सी किस्म है? तो ये मुहम्मदी सफ़रनामा है। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। किसी भी मज़मून के 3 अज्जा होते हैं। पहला होता है तमहीद, फिर बीच में मतन होता है और आखिर में ख़ात्मा होता है। इशारात जैसा कुछ नहीं होता है, तो इसमें इशारात मज़मून का जुज़ नहीं है। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में आया था। सर सैयद ने क़याम किया था। कब? 1863 ईस्वी में। अहमद नदीम कासमी को ज़ैल में से किस अवार्ड से नवाजा गया? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है सितारा इम्तियाज़। इससे अहमद नदीम कासमी को नवाजा गया था। हज़रत मीरा जी शम्सुल उश्शाक किस शाही दरबार के मुमताज़ अदीब और शायर थे? तो आदिल शाही दौर के शायर थे मीरा जी शम्सुल उश्शाक। निशाते उम्मीद ये नज़्म है, किसकी है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। किस्सा महर फ़रोज़ दिलबर ये दास्तान है किसकी? ईसवी खान की दास्तान है। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ बराह रास्त किस ख़ानदान से है? तो हिंद यूरोपीय ज़बानों का जो ख़ानदान है उससे ताल्लुक़ है। अच्छा बताइए, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक हिंदुस्तान में ज़बानों के कितने ख़ानदान हैं? ये पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीर की आप बीती है निसार अहमद फ़ारूकी ने मीर की आप बीती ज़िक्र मीर का तर्जुमा किया था मीर की आप बीती के नाम से। कौन फ़िराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है?
तो फिराक गोरखपुरी का गुले नगमा है, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था 1969 में। अगले सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद का अफसाना है, पहला अफसाना उनका कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न पहली बार किस रिसाले में शाये हुआ? तो रिसाला ज़माना में शाये हुआ था। नैरंगे ख़याल ये किसकी तसनीफ़ है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है नैरंगे ख़याल। कौन सी तसनीफ़ कन्हैया लाल कपूर की है? तो चंग व रबाब, चंगो रबाब ये कन्हैया लाल कपूर की तसनीफ़ है। चंद हम असर ये खाकों का मजमुआ है, मौलवी अब्दुल हक के, मौलवी अब्दुल हक ने लिखा था। इसमें 12 लोगों के खाके हैं, किसका खाका शामिल नहीं है? तो मौलवी नज़ीर अहमद का खाका चंद हम असर किताब में नहीं है, बाकी मोहसिनुल मुल्क, नामदेव माली और मिर्ज़ा हैरत का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, अहमद नदीम कासमी का पहला अफसाना बदनसीब बुत तराश किस रिसाले में शाये हुआ था? तो रिसाला रूमान में शाये हुआ था। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक दुनिया में कितनी तरह के लिसानी ख़ानदान का वजूद है? तो दुनिया में 8 ज़बानों के ख़ानदान हैं मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक। उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये डॉक्टर मोहम्मद हसन की तसनीफ़ है। अमानत हुसैन के किस ड्रामे को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा कहा जाता है? तो ड्रामा इंद्र सभा उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा है। सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई सबसे पहली सवानह उम्री कौन सी है? तो सीरत आयशा है। अगले सवाल में ज़ैल में से उर्दू में आज़ाद नज़्म के अव्वलीन अहम शोरा में किनको शुमार किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आज़ाद नज़्म के शायरों में नून मीम राशिद अहम हैं। अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली कितनी बार पूछा जा चुका है? सबको पता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये नज़रिया है। दिल्ली कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटी का क़याम अमल में आया था कब? तो 1842 ईस्वी में। ख़ज़ा के फूल ये किताब किसने लिखी थी? तो ये आदिल रशीद ने लिखी थी। अगला सवाल है कि मसनवी गुलज़ार नसीम पहली बार कब शाये हुई थी? 1844 ईस्वी में। नाविल ऐवान गज़ल कब शाये हुई थी? तो 1976 ईस्वी में। खोई हुई अज़मत और शानदार माजी का बयान किस रुझान में नज़र आता है? तो रूमानियत में नज़र आता है। अगला सवाल कि नाविल शरीफ ज़ादा किसकी आप बीती है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का ही नाविल है। शरीफ ज़ादा इसको मुसन्निफ़ की आप बीती के तौर पे जाना जाता है। दास्तान तराज़ी मिन जुमला फ़नून एक सुखन है। ये सच ये है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। तो ये जो कौल है किसका है? तो ये मिर्ज़ा गालिब का कौल है। अगले सवाल में हमसे नुसरती की पहली मसनवी पूछा जा रहा है। तो गुलशन इश्क ये नुसरती की पहली मसनवी है। और कृष्णचंद्र का कौन सा अफसाना उनके कई मजमुओं पर मुश्तमिल है और कश्मीर की कहानियाँ का इंतसाब भी उसी के नाम से है। तो वो अफसाना है आंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफसाना नई बीवी में प्रेमचंद ने किस समाजी बुराई के नताइज का इज़हार किया है? तो बेजोड़ शादियों के नताइज का इज़हार किया है नई बीबी अफसाना में मुंशी प्रेमचंद ने। इस्मत चुगताई को पद्मश्री कब मिला था? तो 1976 में। कन्हैया लाल कपूर ने कई अनासिर और तरीक़ों के ज़रिए अपने मज़ामीन में मज़्ज़ा पैदा किया। तो ज़ील में से कौन सा उनसर उसमें शामिल नहीं है? देखिए, मुआजना के ज़रिए, पैरोडी और तकरार के ज़रिए इन्होंने क्या किया? मज़्ज़ा पैदा किया, लेकिन तल्ख़ बयानी इन्होंने नहीं की थी। हमसे नेगेटिव पूछा जा रहा है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। शिपली के मुताबिक बाबाए सफ़रनामा किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाने अल फारूक किसकी तसनीफ़ है? शिबली नोमानी की है। मसनवी तौसीफ़ नामा को किस मुहक्किक ने
اردو کی پہلی سوانح عمری قرار دیا ہے تو وہ ہے نصیرالدین ہاشمی نے توصیف نامہ کو اردو کی پہلی سوانح عمری قرار دیا ہے۔ حدائق البلاغت اس کا ترجمہ کیا تھا، دلی کالج سے وابستہ تھے امام بخش صاحبائی نے حدائق البلاغت کا ترجمہ کیا۔ سونیٹ کتنے مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ تو 14 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ انگریزی ادب سے یہ بھی ہماری اردو زبان میں آیا ہے۔ سجاد ظہیر نے رپورتاج لکھا تھا، اس کا نام تھا یادیں، ٹھیک ہے۔ کون سی خصوصیت دلی کے دبستان کی نہیں ہے؟ دیکھو، تصوف، سادگی، داخلیت، یہ سب دلی کے دبستان کی خصوصیت ہے، لیکن بناوٹ، نشاطیہ عنصر، نسائیات، یہ سب لکھنؤ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پطرس بخاری کس ادبیات کے پروفیسر تھے؟ تو انگریزی پڑھاتے تھے پطرس، ٹھیک ہے، انگریزی پڑھاتے تھے۔ اگلا سوال کہ جیلانی بانو کی ناول ہے بارش سنگ، تو بارش سنگ کس تحریک کا احاطہ کرتا ہے؟ تو یہ تلنگانہ تحریک کا احاطہ کرتا ہے۔ بے نظیر اور بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو میر حسن کے مثنوی سیر البیان کا کردار ہے۔ مثنوی سیر البیان کا کردار ہے بے نظیر اور بدر منیر۔ سودا نے انوری کی تقلید میں کون سا مشہور قصیدہ لکھا تھا؟ تو تضحیک روزگار در حجو اسپ، گھوڑے کی حجو میں لکھا تھا انوری کی تقلید میں سودا نے۔ اگلا سوال کہ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ تو یہ خیال کس کا ہے؟ حالی کا ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ تو مرزا غالب کے بارے میں۔ غالب کو حالی نے حیوان ظریف کہا ہے۔ فانی کی شاعری کو موت کی انجیل کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ فانی کی شاعری کے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ تو مجنو گورکھپوری کا ہے۔ دیا سلائی کس کا انشائیہ ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ ہے۔ محمد مجیب کا پہلا طبعزاد ڈرامہ کون سا ہے؟ تو یہ ہے ڈرامہ کھیتی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو صنعت تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ لیکن یہ شعر کون سی نظم سے لیا گیا ہے؟ تو علامہ اقبال کی نظم خضر راہ سے لیا گیا ہے۔ زہر عشق کی ہیروئن ہے مہ جبیں، یہ کس کی بیٹی تھی؟ بادشاہ کی نہیں تھی، سوداگر کی بیٹی تھی، یعنی کہ چوتھا والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ جس وقت یہ مثنوی تیار ہوئی اس کا حجم بہت زیادہ تھا۔ جب آتش کے پاس اصلاح کے لیے گئے تو انہوں نے کہا ارے بھائی اتنی بڑی مثنوی کون پڑھے گا، یا تو میں پڑھوں گا یا تو تم پڑھو گے، کیونکہ میں تمہارا استاد ہوں، تم نے خود لکھا ہے، تو اس کو شارٹ کر دو، مختصر کر دو۔ یہ کہا تھا پنڈت دیا شنکر نسیم سے آتش نے، اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی کون ہے؟ گلزار نسیم ہے۔ تو ہم نے جو 90 سوالات تھے اردو کے وہ کیے، باقی کے سوالات جو جنرل کے ہیں ان کو ہم اگلی کلاس میں حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی بس۔ آپ اپنا اسکور ضرور بتائیے، آپ کے مطابق کتنی جا سکتی ہے کٹ آف، یہ بھی کمنٹ کیجیے۔